दरभंगा में कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई थी और इसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया है। अब आज तो नौबत हंगामे और मारपीट तक पहुंच गई है। ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी नेता आज प्रदर्शन कर रहे थे पटना में कांग्रेस ऑफिस के बाहर। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे, हाथ में पार्टी के झंडों के साथ नारेबाजी करते हुए। और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों के बीच लाठी डंडे, यहां तक कि आरोप लग रहे हैं कि ईंट पत्थर भी चले हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए। सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए। तस्वीरें भी सामने हैं। फिलहाल नाराजगी इस बात को है कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान बिहार नहीं सहेगा। जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे गए हैं, उसी के बाद बिहार की राजनीति में ये उबाल है। कांग्रेस और आरजेडी बैकफुट पर आ गए हैं। इस मामले में पुलिस की तरफ से एक्शन भी लिया गया है। बीजेपी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से पटना में एक तरफ आप देख रहे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़े, और वहीं दूसरी तरफ ये जो भिड़ंत हुई है बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, उसमें जो नुकसान हुआ है, कई गाड़ियां उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का दफ्तर है, वहां अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए थे और वहां जो गाड़ियां पार्क थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता आरोप ये लगा रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हम पर पहले कांग्रेस जो कार्यालय है उसके भीतर से हमला हुआ है और उसके बाद ये नौबत मारपीट तक पहुंची है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से जानते हैं कि अभी की तस्वीर क्या है। हालात काबू में शशांक अभी? जी बिल्कुल, अभी जो हालात हैं वो नियंत्रण में हैं। देखिए हम कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं। बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो कुर्जी हॉस्पिटल से विरोध मार्च शुरू किए थे। जैसे ही वो कांग्रेस दफ्तर के पास पहुंचे, यहाँ पर पहले से कांग्रेस के कुछ नेता कार्यकर्ता खड़े थे। देखते ही देखते दोनों तरफ से जो है लाठियाँ चलाई गई, एक दूसरे पर ईंट पत्थर जो है वो बरसाए गए। उसके बाद बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता है वो कांग्रेस दफ्तर के अंदर चले गए। अंदर भी जो है जमकर रोड़ेबाजी हुई, तोड़फोड़ की गई। ये देखिए यहाँ एक ट्रक खड़ा है, उसके शीशे जो है वो जो है तोड़ दिए गए हैं, लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहाँ से पुलिस ने जो है वो खदेड़ दिया है। अभी डीएसपी जो है कोतवाली यहाँ पर आए हैं। देखिए हम निरंजन से कहेंगे कि आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से यहाँ पर ईंट पत्थर जो है वो बिखरे पड़े। करीब 25 से 30 मिनट तक जो है यहाँ पे हंगामा चलता रहा। मंत्री बीजेपी कोटे के संजय सरावगी थे, मंत्री नितिन नवीन थे, उनके साथ में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो मौजूद थे। आप सब यहाँ से जा चुके हैं। उन लोगों का यही कहना है कि भले जो है इस मामले में गिरफ्तारी हुई हो, लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। राहुल तेजस्वी के इशारे पर जो है पीएम मोदी एवं उनके मां के खिलाफ में जो है अभद्र टिप्पणी जो है कराई गई है। सो राहुल तेजस्वी को जो है माफी मांगना होगा। पूरे बिहार का अपमान जो है इन लोगों ने किया। बिल्कुल, मैं आऊंगी उस पर जो सियासत इस मामले पर हो रही है शशांक, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से पहले ही बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया था कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, नाराजगी अपनी दर्ज कराई जाएगी, बावजूद इसके कांग्रेस दफ्तर के बाहर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद क्यों नहीं था? ऐसे में कहीं ना कहीं कटघरे में नीतीश की पुलिस यहां पर नजर आ रही है, जो हालात को संभाल नहीं पाई और नौबत यहां पर लाठी डंडे चलने बिल्कुल से अभी पत्थर तक चल गए। बिल्कुल देखिए ये चीज अभी कुछ देर पहले अपने दर्शकों को हम लाइव दिखा चुके हैं और ये बात मैं कह भी चुका हूं कि पुलिस का यहां पर जो है ढीला रवैया जो है वो देखने को मिला है। कल ही रात में ये अनाउंस किया गया था बीजेपी के तरफ से कि कांग्रेस दफ्तर तक जो है हम विरोध मार्च निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर काफी कम संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे, इसलिए जो है जबरदस्त टकराव दोनों पक्ष के बीच हुआ है। अगर यहाँ पर फोर्स की तैनाती रहती, भारी संख्या में पुलिसकर्मी रहते, तो ये नौबत नहीं आती। अभी डीएसपी यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस ने इसको हल्के में क्यों लिया। जब शशांक यहाँ पर बैरिकेड भी नहीं लगाए गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल कांग्रेस दफ्तर के नजदीक तक आने दिया गया, क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा कैसे सदाकत आश्रम और उसका गेट बाकायदा खोलते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सदाकत आश्रम के भीतर घुसे और वहां पर जो गाड़ियां पार्क थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। तो पहले से बैरिकेड क्यों नहीं लगाए गए? कुछ फासले पर क्यों नहीं वहीं पर कार्यकर्ताओं को रोका गया? शशांक बिल्कुल
यहाँ पे जो पुलिस की कार्यशैली है वो भी सवालों के घेरे में है। जो बीजेपी नेता कार्यकर्ता थे उनकी संख्या करीब 400 से 500 थी, उनको एकदम कांग्रेस दफ्तर के गेट तक आने दिया गया है। कहीं भी जो है वो बैरिगेटिंग नहीं की गई है, सावधानी के लिए बस कांग्रेस दफ्तर का गेट बंद किया गया था। ये नाकाफी है, जमकर जो है यहाँ पर बवाल हुआ। ये देखिए, हम आपको ट्रक की तस्वीरें दिखाते हैं। पत्थरबाजी के दौरान ये जो ट्रक के शीशे हैं वो तोड़े गए हैं। दोनों तरफ से जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। यहाँ पे पुलिस वरीय अधिकारी भी आए हैं, हम जरा पूछेंगे क्या कि पुलिस का ढीला रवैया जो है वो क्यों देखने को मिला। कैमरा पर्सन निरंजन से कहेंगे। पुलिस को खबर मिली है, पुलिस तुरंत भर में पहुंची है, सबको रसद कराया गया, लोग पहुंच भी रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन तत्काल पुलिस पहुंची है। पहले हम लोग जांच कर लें मामले को कि मामला है क्या, किस कारण से घटना घटी है, मामले क्या है, तो उसके बाद ब्रीफ करना मेरे लिए कार्यकर्ता आरोपी होंगे तो उन पर कार्रवाई करेगी। मैंने क्या बोला आपको, पहले मुझे जांच करने दीजिए, उसके बाद मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जब पुलिस वाले पहुंचे थे तो उनके हाथों में बीजेपी का झंडा था। संख्या में पुलिसकर्मी होने चाहिए थे, ये नहीं थे, ये आरोप कहा जा रहा है। और जो थे भी वो डिप्लॉयमेंट कम था, क्या डिप्लॉयमेंट कम था? मैं आपको दोनों बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ें की प्लान यदि हुई है तो उनकी क्या सूचना पुलिस को थी या नहीं थी, उसके पहले उनको इंक्वायरी कर। लोकल थाने जो है पाटलिपुत्र थाना, उनको जानकारी क्या दी गई थी, उसके बाद उनसे भी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो भी चीज़ कार्यक्रम उनके हुए थे उनकी सूचना लोगों को मिली थी कि नहीं मिली थी, उसको जब सूचना मिली ये घटना की, पुलिस तुरंत भर में सब किया है, पहुँच गए, आप लोग देख रहे हैं। मुझे जाँच करने दीजिए। मैंने एक बार बिलीव कर दिया है एक ही बात को कि जब मैं आया हूँ लोकल SHO से मैं बात भी कर लेता हूँ, लोकल SHO क्या कर रहे हैं इस संबंध में, क्या इनको लिखित सूचना थी, बाकी अन्य चीज़ें क्या थी, इनके संबंध में हम लोग जाँच कर लें। तोड़फोड़ हुई है, इस बात की सूचना है आपके पास? देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, सूचना मिली है कि यहाँ कुछ हंगामा हुई है, उसके बाद सूचना मिली है, पुलिस को रसद कराया गया है। आप आए हैं तो आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ, पहले मुझे जांच कर लेने दीजिए, जांच हो जाएगी देन आफ्टर में आपको ब्रीफ करना सुविधा होगी हमारे लिए। कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यहाँ तक कैसे आने दिया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहले ही रोकना चाहिए। देखिए, आप जो बता रहे हैं कि कैसे आने दिया, मैं पहले लोकल थाने से भी बात तो करने दीजिए, पहले मैं यहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है वो चीज़ बात तो कर ले। मैं दोनों पक्ष, जो भी दोषियों का सख्त एक्शन, दोनों पक्ष से पहले बात करने दीजिए, बात करने के बाद मैं आपको ब्रीफ। बहुत धन्यवाद आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तो पुलिस के पास कोई जवाब है नहीं, पुलिस सिर्फ और सिर्फ जांच की बात कर रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सीधे